नाज़रीन, इस वक्त एक मुहिम चल रही है और बड़े ज़ोर शोर के साथ चल रही है, बल्कि आप ये कहें कि एक महीना पूरा अखबारात में और मीडिया के ज़रिए ऐलानात किए गए कि जो भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, जो यहाँ पर बग़ैर लीगल डॉक्यूमेंट्स के मौजूद हैं, वो सब के साथ पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं। उसके लिए बाकायदा तौर पर नवंबर से पहले तक की 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी दी गई और फिर उसके बाद कहा गया कि ऑपरेशन शुरू करेंगे। जब ऑपरेशन शुरू करने की बात की गई तो इस वक्त भी पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है। ठोकर न्याज बेग के पास कैंप बनाकर वहाँ पर भी रखा जा रहा है, बल्कि ये चीज़ें जो तमाम जगहों पर जारी हैं। जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं वो ये हैं कि 2,12,000 से ज़ायद अफ़गान शहरी अब तक वापस जा चुके हैं। उनमें से कई सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद उनकी हवालगी या उनको भेजने का अमल जो है शुरू किया जा रहा है। जब हम इस पूरी कैंपेन को देखते हैं तो हमें यहाँ पर दो नुक्ता नज़र आते हैं। ये जो नुक्ता नज़र क्या है, एक तो एक अमूमी नुक्ता नज़र है जो इस चीज़ की फेवर करता है, हमायत करता है कि किसी भी मुल्क के अंदर आप बग़ैर वीज़े और बग़ैर पासपोर्ट के दाखिल नहीं हो सकते। दुनिया का कोई मुल्क इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है अफ़गान महाजरीन की एक तवील अरसे से 40 बरसों से खिदमत करता हुआ चला आ रहा है, लेकिन इसके नतीजे में उसकी मईशत मुतासर हो रही है। यहाँ पर लोगों के रोज़गार का हक मुतासर हो रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन जो है उन्होंने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हुए हैं और यहाँ पर तीसरी चौथी नस्ल ऐसी मौजूद है जो ये शनाख्ती कार्ड बनवाने के बाद यहाँ पर न सिर्फ मौजूद है बल्कि वो यहाँ पर आप लाहौर की किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाए, यहाँ पर आपको कारोबार करते हुए नज़र आते हैं। जिसका एक यकीनी नतीजा ये निकलता है कि जो लोकल लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो शहरी हैं, उनके कारोबार का हक भी सल्ब होता है, मुतासर होता है। लेकिन एक चीज़ को क्रेडिट देना पड़ेगा कि लाहौरिये जो हैं या पंजाब के लोग जो हैं उनके दिल कुशादा है। यहाँ पर वो सूरत हाल पैदा नहीं होती जो खैबर पख्तूनख्वा में कोई दूसरा चला जाए या बलूचिस्तान में जिस तरह पंजाबियों के साथ होता है, बड़ी माजरत के साथ कहूँगा, या जिस किस्म की सूरत हाल आपको कराची में नज़र आती है, ऐसी कोई भी सूरत हाल पंजाब के किसी भी शहर में नज़र नहीं आती। सरकार ये कहती है कि यहाँ पर जो गैर कानूनी अफ़गान मौजूद हैं उनकी वजह से बड़े मसाइल हैं, असला भी है, मंशियात के मसाइल भी हैं, स्मगलिंग का मसला भी बहुत ज़्यादा उनकी वजह से है। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस बरस, ये बड़े खौफनाक इतादाद-ओ-शुमार हैं कि इस बरस जो 24 खुदकश हमले हुए, धमाके हुए, दहशतगर्दी हुई, उनमें से 14 में अफ़गान महाजरीन जो थे वो मुलव्विस थे या अफ़गान नेशनलिटी वाले अफ़गान लोग मौजूद थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हमने इतना अरसा इनकी खिदमत की है, इनको मेहमान बना के रखा है, तो अब उनको इस तरह भेजना, ज़बरदस्ती करना ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन इस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इतराज़ात इस पर क्या हैं, इस पर बात करेंगे आज के सेगमेंट में। और हवाला हमारे पास ये भी होगा अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अखवंद को बयान भी कि अफ़गानियों की तस्लील ना करें, मुल्क वापसी के लिए वक्त दिया जाए। इस पर जो है रिजर्वेशंस क्या हैं और इसकी मुखालफत क्यों की जा रही है। अमीर बहादुर खान होती, आप जनरल सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हुज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सब आम बंदा, मैं आम लोरिये के तौर पे बात कर रहा हूँ, आम शहरी के तौर पे बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई अगर गैर कानूनी मुकीम है, यहाँ पर बग़ैर वीज़े के, बग़ैर परमिट के, बग़ैर दस्तावेज़ात के मौजूद है और वो यहाँ पर क्यों मौजूद है, भेजना चाहिए, आप मुखालफत कर रहे हैं। पहली बात तो नजम अलीम खान साहब, आपने बड़ा एक अहम मौजू पे आज मुझे बुलाया। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने पंजाब हमारा बड़ा भाई, अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है और यहाँ पे पख्तून, बलोच, सिंधी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आबाद है और कभी हमें इन पंजाबी भाइयों से कोई गिला शिकवा नहीं हुआ और बड़े जो एक अच्छा हमारा इनके साथ बड़ा ताल्लुक चल रहा है, कोई शक नहीं, ऐसा ही है। मगर बात ये है कि हम अफ़गानियों को जो गैर कानूनी है उनको जाना चाहिए, इसमें हम दो राय किसी की भी नहीं है। मगर एक तरीक़ाकार जो है ना वो होना चाहिए जो क्योंकि एक तो आप लोगों ने, हुकूमत ने 1 महीने का उनको
टाइम दिया हुआ है। 1 महीने में तो आप खुद अंदाजा कि उनके बिजनेस भी हैं, यहाँ उनकी शादियाँ भी हुई हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और उनके रहना सहना यहाँ पे जो है 1 महीना पे एक मकान रेंट पे भी लेते हैं तो उसको भी आप 3 महीने का उसको पहले नोटिस देते हैं कि जी 3 महीने पहले मैं आपको बताऊँगा आप खाली करेंगे या मैं खाली करूँगा। तो ये बड़ी ज़्यादती है कि 1 महीने का जो उनको टाइम दिया गया है और टाइम उनको ज़्यादा देना चाहिए था। फिर अफ़गानियों के आड़ में पश्तूनों को जो है जो पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन हैं और 65 का वाक़या हो, 71 का वाक़या हो, जहाँ कहीं भी हो हम सबसे आगे होते हैं। तो इस वक्त पंजाब में जो है वो आम पख्तूनों को भी जो है वो पकड़ दकड़ जारी है, उसकी भी हम जो है वो शदीद मजम्मत करते हैं। हाँ, जो गैर कानूनी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और वो ख़ासकर जब तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई और ये लोग यहाँ पे आए तो उनको तो बिल्कुल जो है वो जाना चाहिए, मगर जो तकरीबन 40 साल से यहाँ पे आए हैं और यहीं के हो चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊँ नजम अली खान साहब के जड़ावाला में एक अफ़गान फैमिली जा रही थी, यकीन करें कि वो गांव वाले सारे जो है वो अफसरदा थे और एक जो मातम का जो माहौल था, क्योंकि हमें पंजाबियों ने बड़ा प्यार दिया है और हम जो है हुकूमत से तो हमें गिला है, मगर जो पंजाब के जो आम लोग हैं क्योंकि ये पख्तून जो थे या तो छलियाँ बेचते थे या तो वो चौकीदारा करते थे या आप लोगों की खिदमत करते थे। नहीं होती तो ये पुरानी बातें हो गई। जब आप शालम मार्केट में चले जाएं, आप किसी भी होलसेल मार्केट में चले जाएं, आप सिर्फ मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, आप इवन उकाड़ा चले जाएं, दूसरे शहरों में चले जाएं, आपको हर जगह पे बड़े बड़े कारोबार करते हुए, बड़े बड़े कारोबार, कपड़े का कारोबार मेहनत की है उन्होंने ना, उन्होंने ये इस मकाम तक पहुंचे, उनको क्रेडिट देना चाहिए कि महाजिर होके आए हुए थे और आज अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है कि वहां तक पहुंच चुके हैं, तो करोड़पति हो चुके हुए हैं वो। बाकी लोकल यहाँ टैक्स पेड हैं और अभी तो सब लोकल लोगों के कारोबार का हक उससे छिनता है। उससे जब आप बाहर से आके कारोबार करते हैं, मैं उनकी खिदमत से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इस इशू का, इस मामले का एक पहलू ये भी है। देखिए मेरे ख्याल से बदनामी हमारी ज़्यादा हुई है और देखा जाए तो हमें कोई ऐसा आसार नज़र नहीं आ रहे और उससे जो है ख़ासकर हमारे जो एक मैं तो बल्कि एक जनरल साहब हैं जो अफ़गानिस्तान के टिकटॉकर साहब जो हैं उनको ये बता देना चाहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं और इस किस्म के जो नफ़रत अंगेज़ आप बयानात देते हैं हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हमारा पंजाब के साथ है। और बड़ा शिकवा किया जाता है कि पंजाब, पूरे पाकिस्तान ने, ख़ासतौर पर मैं खैबर पख्तूनख्वा की ज़्यादा बात करूँगा कि वहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी और जहाँ जितनी दहशतगर्दी का सामना खैबर पख्तूनख्वा को करना पड़ा, मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी दूसरे सूबे को उतना करना पड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद कि उन्होंने लाखों अफ़गान महाजरीन को अपने सीने से लगाया, अपने घरों में, अपने इलाकों में जगह दी, उनको रोज़गार दिया, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको इज़्ज़त दी, उनके साथ रिश्तेदारियाँ की, सब कुछ हुआ। कोई मुल्क इस तरह नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद अफ़गानों की तरफ से इसको तस्लीम नहीं किया जाता, वो मोहब्बत का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ मैच होता है तो जीतने हारने की सूरत में वो रद्द-ए-अमल आता है जो शायद इंडिया के साथ आता हो। बड़ा दिल दुखता है इससे होती साहब। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, मगर इस वक्त ये भी देखा जाए कि वहाँ गवर्नमेंट किसकी है और ये सिचुएशन भी जो है वो देखनी चाहिए। फिर पंजाब में एक सलमान खेल कौम है, वो तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे आबाद है और उनके इस वक्त चकवाल में और गुजरात में जो है उनकी फैमिलियों को गिरफ्तार किया हुआ है। और फिर हमारा गिला क्या है, ख़ासकर जो अफ़गानी हैं उनका ये भी गिला है कि उनके साथ जो इज़्ज़त का जो मामला है, उनके घरों में जाके उनकी ख़वातीन को भी वो अरेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि 1 महीने का टाइम दिया गया था। 1 महीने से क्या बनेगा, कम से कम अब 6 महीने साल का टाइम देना चाहिए। वो अपना हर चीज़, फिर हुकूमत ने कहा 50,000 रुपया वो लेके जाएंगे। इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो उसमें बर्फ़ पड़ रही है, वो लोग जाके क्या करेंगे वहाँ पे जाके। और अक्सरियत तो यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी तो मेरे ख्याल पश्तो भी नहीं आती, वो पंजाबी बोलते हैं और ये बड़ा अच्छा यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आप पंजाबियों की भी बड़ी खिदमत की है। तो मेरे ख्याल से इनको टाइम जो है वो देना चाहिए। बहुत सारे लोग, एक और बड़ी जनरल बात की जाती होती सब, वो कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में जनाब बड़ा अमन व अमान हो गया
और वहाँ पर जनाब डॉलर जो है पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्तहकम हो गया, वहाँ की माशी तरक्की देखें, वहाँ पर तो ऐसी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की नहरें खुद रही हैं, वहाँ पर तो तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे। तो अगर ये सारा कुछ हो गया तो फिर हमारे अफगान भाइयों को वापस जाना चाहिए ना उस जगह पे जहाँ पे ये सारा कुछ हो गया है। नजीब भाई, उनकी अभी मैं क्या बताऊं, आपके यहाँ हमारे आला ऑफिसर जो हैं वो भी अफगानी हैं, बल्कि कहा जाता है कुछ सेनेटर्स भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब हमें जो है जो 40 साल से यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो खासकर जो पैदा हुए हैं, मेरे ख्याल से हुकूमत को जो है वो इनको नेशनलिटी जो है वो दे देनी चाहिए। वैसे दुनिया का कानून भी है, यूरोप में कहीं भी चले जाएँ आप 3 साल रहते हैं, उसके बाद वो आपको नेशनलिटी जो है वो दे देते हैं। तो पाकिस्तान को भी बड़ा दिल करते हुए एक हमसाया से अच्छे ताल्लुक़ का बिना पे जो है मेरे ख्याल से उनको नेशनलिटी दे देनी चाहिए। नहीं देखिए, मैं अब यूरोप की बात करते हैं, मैं आपकी इस दलील का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन माजरत के साथ बलूचिस्तान में जो पंजाबी रहते हैं वो 3-3 4-4 नस्लों से वहाँ रहने के बावजूद और वहाँ पर टीचिंग समेत इन तमाम शोबों में खिदमत करने के बावजूद अभी तक वो वहाँ पर एक्नॉलेज नहीं किए जाते। तो पंजाब में रहने वाले या यहाँ पर आने वालों को नेशनैलिटी दे दी जाए, तो क्या सवाल ये भी किया जाता है कि क्या पंजाबी जो है वो इस तरह जाकर काबुल में बिज़नेस कर सकते हैं, सिंधी कर सकते हैं इस तरह? मेरे ख्याल से इस वक्त अफ़गानिस्तान में बेशुमार ऐसे इंजीनियर्स जिनका मेरे साथ रब्ता है, उनका ताल्लुक़ पंजाब से हैं और वो वहाँ पे जो है बिज़नेस भी कर रहे हैं और जो वहाँ पे जो खिदमात वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, बलूची हो, सब एक वो हैं और इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे। और ये सोशल मीडिया पर ये नफ़रत फैलाई जाती है, मगर पंजाब जो है उस जितनी उनकी जो हमारे ख़ासकर पूरे मुल्क को चला रहे हैं, सब कुछ जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाबी हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। नहीं, वो तो हम सब भाई हैं और हम सब चश्मे मारोशन दिल माशात। पंजाब में तो कोई सिंध से आ जाता है, किसी मोहल्ले में आए तो लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं, उससे कराची की बातें पूछते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का सारी चीज़ें, वो ऐसा इशू कोई नहीं है। लेकिन आपने एक शिकायत की जो मुझे शिकायत जेन्युइन लग रही है, वो शिकायत अमीर बहादुर खान होती साहब ये है, आप ये कह रहे हैं कि पख्तूनों के आड़ में या उनके अफ़गानों की आड़ में या उनके नाम के ऊपर और गैर कानूनी अफ़गानों के नाम के ऊपर इस वक्त जो पाकिस्तान के KPK से तल्लुक़ रखने वाले ये ट्राइबल एरिया से, अब तो वो भी उसका हिस्सा बन गया, वो जो हमारे पख्तून हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है और उनको भी हरासा किया जा रहा है, पुलिस उनकी तरफ भी जा रही है। ये शिकायत है आपकी? हाँ बिल्कुल, ये भी है। और फिर जिस तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है, वहाँ यहाँ से तो काफ़िले भर के ले जाते हैं लंडी कोतल पे, और वहाँ पे माजरत से जो है वहाँ पे बाथरूम का अरेंज भी नहीं है। तो कम से कम हमें भी सोचना चाहिए कि अगर देखो भेजने का भी कुछ तरीका होना चाहिए। जब आ रहे थे तो हम लोगों ने उस वक्त तो फूल डाले थे, मगर जिस तरीके से हम भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे नफ़रत बढ़ेगी। जो है ये नफ़रत नहीं होनी चाहिए, ये मोहब्बत का जो है वो एक अंदाज जो है वो हमें अपनाना चाहिए। एक बात बताइएगा, आपने शिकायत की कि जनाब वो जो पुलिस है वो यहाँ पर पख्तूनों को भी पकड़ रही जो पाकिस्तान के शहरी हैं। अब फ़र्क कैसे किया जाए पख्तून के दरमियान और अफ़गान के दरमियान कि ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान है या ये पाकिस्तान का पख्तून है, कैसे फ़र्क कैसे करें? मेरे ख्याल से यहाँ पे पंजाब में और काफ़ी हमारे मशरान हैं, पख्तून है, फिर हमारे अवामी नेशनल पार्टी के भी तमाम सूबे में तमाम अजला में अहदेदारान हैं। इंशाल्लाह वो आपको निशानदेही करेंगे कि ये चले। इसी पर बात करने के लिए सैयद अली रज़ा, आप SSP ऑपरेशंस हैं लाहौर में, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जी मैं ठीक हूँ। इस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा है गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों के ख़िलाफ़, वो लाहौर की क्या सूरत हाल है? कितने यहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, क्या रिपोर्ट क्या है सैयद अली रज़ा साहब? जी थैंक यू वेरी मच। इसमें जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसमें 4000 प्लस हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए बाकायदा कैंप्स बनाए गए हैं, होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं और फेज वाइज उनको कर रहे हैं। नोटेबल्स को बीच में इन्वॉल्व किया हुआ है, जो इनके लोकल नोटेबल्स हैं उनके ज़रिए उनका एक्सेस की जाती है
और फिर उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फिर जो डॉक्यूमेंटेड हैं सारे वो ज़्यादातर वही हैं, और उसमें से जो इलीगल बनते हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है अकॉर्डिंगली फिर उनको प्रोसीड किया जाता है। अच्छा अली साहब, इसमें आपने कहा कि जो नोटेबल जिनकी अहम शख्सियात हैं, जो लोग इनके ओहदेदार हैं या इनके रहनुमा हैं, उनको भी शामिल किया हुआ है, लेकिन मसला ये पैदा हो रहा है, अमीर बहादुर खान होती साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ANP पंजाब के, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि असल में गैर कानूनी तारकीन वतन जो है उनकी आड़ में पख्तून जो है, पाकिस्तान के शहरी जो है जिनका तल्लुक KPK से है, उनको भी पकड़ा जा रहा है। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये मल्टी जो एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पूरी एक बड़ी सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट के बाद एक उसमें से जो बंदा पॉपअप करता है कि ये है, और वो इस तरह पॉसिबल नहीं है। मैं एक्सेप्शन की बात तो हो सकती है लेकिन इस तरह हो नहीं सकता। तो उसकी बकायदा लिस्टिंग होती है, फिर उसके बाद उसमें जाया जाता है, फिर उसमें आगे उनके नोटेबल्स होते हैं, वो बताते हैं। सही, तो सही। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अच्छा, इसमें एक आम एतराज़ अली रज़ा ये भी किया जा रहा है कि बहुत सारे अफ़गान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड जो है कानूनी या गैर कानूनी या किसी तरीके से कुछ पैसे दे के या ना दे के बनवा लिए हुए हैं, उनकी क्या पोजीशन है अब? देखिए जी, ये मैंडेट है अल्टीमेटली आगे जाके गवर्नमेंट का या जो भी पॉलिसी आएगी। राइट नाउ बड़ा क्लियर है कि जो इलीगल हैं, बड़े क्लियरली इलीगल हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको अल्टीमेटली हम करेंगे स्क्रीन आउट करके, और उनको बड़े अदब एहतराम के साथ रखा जा रहा है, कैंप्स में रखा जा रहा है। और बल्कि हमने तो यही किया कि जो आबादियाँ हैं उनकी वहाँ पे कैंप्स लगा दी हैं ताकि उनको एक्सेस का भी इशू ना हो। वहाँ पे आए, उनके बुजुर्ग बैठे होते हैं, वहीं पे आके अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, और स्क्रीनिंग के बाद जो फिर उसमें अल्टीमेटली विदाउट डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं उनको फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। तो इसलिए ये तो वो चीज़ इज अ डिफरेंट वन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो वो ऑन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऑन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहे पता नहीं उनके पास है नहीं या नहीं है, लेकिन वो ऑन करते हैं कुछ प्रॉपर्टी, कुछ चीज़ें, तो वो कहते हैं जी हमें बेचने का वक्त नहीं मिल रहा। इसमें ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो पॉलिसी में जो टाइम लाइन है, दिस इज आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसी, और उनके मुताबिक वो तो हमने चलना है। तो दिस कैन बी रेज्ड एट द प्रॉपर लेवल। यानी कि आखिर में सिर्फ ये कि अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का मौजूद है तो उसको आप स्क्रीन आउट नहीं कर रहे, उसको बाहर नहीं निकाल रहे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिनके पास डॉक्यूमेंटेड है, POR कार्ड है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, या अफगान सिटीजन कार्ड है, लाइक वो जो हमारे पास है वो भी अगर डॉक्यूमेंटेड है, और अदरवाइज जो दूसरा आता है, ये जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तानी अगर किसी ने बनवाया तो राइट नो उनके ऊपर कोई एक्शन ऐसा नहीं हो रहा। सही। इसमें सिर्फ एक कमेंट करना चाह रहे हैं अमीर बहादुर खान होती साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ANP पंजाब के। जी होती साहब। हाँ, नौलखा थाना में और शुमाली छोनी में काफ़ी जो है जो पाकिस्तानी पख्तून हैं उनको पकड़ा गया। खैर बाद में उनको छोड़ दिया गया, मगर मेरे कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो है उनकी जो तजलील जो है वो ना हो सके। पाकिस्तानियों को पकड़ा गया लेकिन छोड़ दिया गया, पाकिस्तानी पख्तूनों को पकड़ा गया लेकिन छोड़ दिया गया, ये भी साथ ही आप इसको भी कर रहे हैं कि पकड़ा तो जा सकता है, जाहिर है इस वक्त एक इंसल्ट है, हर बंदे की इज्जत है जो है, इस तरीके से तजलील जो है ना। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अली रज़ा SSP ऑपरेशन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आपको किसी बात पे एतराज़ हुआ SSP साहब की? नहीं, SSP साहब ने बड़ी अच्छी बात है कि मगर हमारे साथ रब्ता ही नहीं किया गया किसी ने कि जो है हमारे सारी जगहों पे नोटेबल किसी ने कोई रब्ता नहीं किया हमारे साथ। रब्ता करें, हम बताएंगे आपको कि ये ऐसा है, ये पाकिस्तान। दरअसल होना तो ये चाहिए कि नादरा का जो हेड जो है वो भी खासकर पंजाब में पख्तून होना चाहिए कि उसको पता लगे कि कौन कौन से जो है लोग जो है जिनका कहाँ से ताल्लुक है। एक आम पंजाबी को तो बड़ा मुश्किल होता है, किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि ये अफगानी है या जो है ये जो भी इस वक्त कमी को होता है। होती साहब आपकी सिफारिश क्या है? बिल्कुल जी, जो गैर कानूनी हैं उनको मेरे ख्याल से ख़ुद ही चले जाना चाहिए, और जो जिनके पास मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नेशनलिटी जो है मेरे ख्याल से वो दे देनी चाहिए उनको। और जो लोग जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए उनका क्या करें?
मेरे ख्याल से देखो, ये तो उनका जो जिन्होंने बनाए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों बनाए और कैसे बनाए जो हैं। और जिन्होंने ये तो मेरे ख्याल इस तरफ चले जाए तो ये बड़ा लम्हा जो है फिक्रिया भी है कि बेशुमार ऐसे लोगों के बने, मगर ये सिर्फ अफगानियों के खिलाफ क्यों हो रहा है? इसमें नाइजीरिया के लोग भी यहाँ पे लाहौर में बैठे हुए हैं, बाकी मुल्कों में यहाँ पे हैं, काले काले होते हैं, फटाफट पता लग जाता है उनका। मतलब ज्यादा उन्होंने फाड़ लो, अफगानों का ये है कि पख्तूनों के साथ मिलते जुलते पता नहीं चलता, वो अपना बेशुमार ऐसे यहाँ पे मुख्तलिफ बंगाली है, मुख्तलिफ जो है कंट्रियों के यहाँ पे लोग यहाँ बंगाली भी शायद उतने ज्यादा ना हो, लहजे से पहचाने जाते हैं, और नाइजीरियन तो बिल्कुल काले काले साहब पता लग जाएगा ये बाहर का बंदा है। ये पख्तून जो है वो मिक्स हो जाते हैं बीच में। लेकिन हमारा एक चीज़ पे इत्तेफाक है, बल्कि एक से ज़्यादा चीज़ों पर इत्तेफाक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर बादल खान होती साहब, जनरल सेक्रेटरी एनपी पंजाब, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए इस अहम इशू पर बात करने के लिए। लेकिन दो चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक है। एक इत्तेफाक तो ये है कि जो गैर कानूनी यहाँ पर मौजूद हैं और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, यकीनी तौर पर उनको वापस चले जाना चाहिए। और दूसरा इस चीज़ पर भी इत्तेफाक है कि ये जो वापस भेजने का अमल है इसमें तस्लीम नहीं होनी चाहिए, इसमें लूटमार नहीं होनी चाहिए, और जो लोगों को अपना माल मवेशी जो भी चीज़ें वो बेच सकें उसको ठिकाने लगा सकें, और इसका रास्ता निकाल कर, और जो लोग ख़रीद रहे हैं ख़ास तौर पे वो भी औने पौने ना ख़रीदें, उसका भी इंतज़ाम करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसके नतीजे में एक अच्छे तरीके से कोई भी रियासत जो है ये वाकई बर्दाश्त नहीं करती कि उसके अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन हो, मुकीम हो, जिनकी वजह से यहाँ पर कुछ भी हो सकता हो। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत का, रियासत का जो फ़ैसला है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को भेजा जाए, उसमें तो सब मुत्तफ़िक हैं और चाहते हैं कि इस पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल हो, लेकिन इसमें क्या ज़्यादती ना हो किसी पख्तून के साथ, क्योंकि हमारे अफ़गान और पख्तून मिलते जुलते हैं। ये ज़रूर अंदर ज़हन में रखा जाए, इसका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।